नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम क्लॉक के नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर वाली शीट्स को सॉल्व करेंगे। आज हम कुछ बेसिक बातें डिस्कस करेंगे जो कि क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे। यानी कि मैं अगर बोलूं तो आज की जो हमारे वीडियोस होगा, इस वीडियो में हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस किया गया है। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए तथा शेयर और लाइक करना ना भूलिए। पहला क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन में दिया हुआ है, तो इसी से स्टार्ट करते हैं, जिसमें लिखा है 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका, बहुत ईजी वे में हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए जल्दी से, उसने कहा है 6 से 7 बजे के बीच की बात कर रहा है, तो 6 से 7 बजे के लिए आपको क्या करना है, 6 में किसका मल्टीप्लाई करना है, 5 का। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट में ये होगा T1, फर्स्ट टाइम में आपको मल्टीप्लाई करना है 5 का, तो 6 × 5 कितना होगा, 30। अब क्या करना, 30 होल 30/11, बस इतना से ध्यान रखना है। 30 सही 30/11, आपने 6 में 5 का गुणा किया, 6 पंचे 30, 30 सही 30/11। अब देखो, अब इसको सॉल्व करना है, क्योंकि ये कंप्लीटली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं है, अंश और हर के फॉर्म में नहीं। तो इसमें क्या करोगे, इस 30 को 11 से भाग दोगे, 2 बार जाएगा, होगा 22। अब जब यहाँ 22 है, रिमाइंडर कितना बचा, 8। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं 2 होल 8/11, यानी कि 2 सही 8/11। अब इस 30 में 2 को जोड़ देते हैं तो कितना होगा, 30 2 32, तो 32 सही 8/11। ये पहला क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको डिटेल में समझा दिया कि 30/11 कैसे सॉल्व करते हैं। अब आगे से डायरेक्टली आपको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ दिया गया है 32 8/11। अब हमारा जो आंसर होगा वो होगा 6:32 सही 8/11। क्लियर हो रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन में दिया गया है। जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। तो 3 से 4 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। देखिए, मिलेंगे का मतलब क्या, ओवरलैप की कंडीशन। और ओवरलैप में क्या होता है कि जो एंगल डिफरेंस होता है वो 0 होता है, टाइम डिफरेंस 0। चलिए इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। 3 से 4 बजे के बीच की बात की गई है, 3 से 4 बजे के बीच। तो इस टाइम ड्यूरेशन में हमें क्या करना है, 3 में मल्टीप्लाई करना है 5 का, कितना हुआ, 5 3 15, तो 15 सही 15/11। अब आप देख रहे हो, ये 15 में 11 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, वो 1 को हम ऐड करेंगे 15 में, तो हो गया 16। अब इस 15 की जगह क्या बचेगा, 1, क्योंकि 11 तो चला गया, सॉरी 1 नहीं, यहाँ 11 चला गया तो हुआ 4, यानी कि 16 सही 4/11। जो आंसर बनेगा वो 3:16 सही 4/11। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 7 से 8 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुई कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। अब विपरीत की बात कर रहा है, तो इस केस में अगर हमें लेना है तो इसमें हम अपोजिट के केस की बात करेंगे। विपरीत की बात कर अपोजिट, इसकी कंडीशंस क्या होती है, इसकी कंडीशन में बेसिकली आपका देखो, ये 2 सुई है घंटे और मिनट की, तो दोनों क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन। जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो एंगल डिफरेंस कितना हो रहा है, 180, टाइम डिफरेंस है 30 मिनट का। तो जल्दी से सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिएगा, टाइम डिफरेंस 30 मिनट का। तो दिया गया 7 से 8 के बीच घंटे और मिनट की सुई। तो 7 से 8 के बीच के लिए 7 से 8, तो 7 में मल्टीप्लाई करो 5 का, होगा 7 पंचे 35। अब यहाँ टाइम डिफरेंस कितना था, 30 मिनट का है, तो हम इसमें 30 घटा देंगे या जोड़ देंगे। देखो, अगर हम 30 घटाते हैं तो वैल्यू कितनी हो गई, 5 5 सही 5/11। जो हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल, वो होगा 7:05 सही 5/11। क्लियर। अब मैंने यहाँ कहा भी घटाया है, तो इसमें हम जोड़ भी सकते हैं। चलिए जोड़ के अगर देखते हैं तो क्या होगा, 7 में 5 का मल्टीप्लाई, 7 पंचे 35, 30 अगर हम जोड़ते हैं तो आप देख रहे हो कि ये कितना हो गया, 65। और मिनट जो है वो 60 तक ही होते हैं, 65 नहीं होगा, क्योंकि 65 के बाद 1 घंटा कंप्लीट हो जाता है। तो हमें वो 1 घंटा कम करना होगा, मतलब जो ये वैल्यू है वो वैल्यू 0 to 60 के बीच में ही लानी है। 0 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है।
ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तो 65 में 60 घटा दो, कितना हुआ 5, तो फिर वही होगा 5 होल 5/11। तो यहाँ पर आप देख रहे हो स्टेप बढ़ रहे हैं। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इतना करना है कि यहाँ पर 7 में 5 का मल्टीप्लाई कर रहे तो 35। अब देखो 35 में 30 या तो जोड़ोगे या तो घटाओगे। अगर जोड़ने पर 0 से 60 तक आ रहा है तो आप जोड़ दो, अगर घटाने पर 0 से 60 पर आ रहा तब जोड़ दो, तब घटा दो। और अगर आप इसमें जोड़ने पर 60 के ऊपर जा रहे हो छोड़ दो, उसको नहीं करना। और अगर 0 में यहाँ 30 घटाने पर माइनस में जा रहे हो तो माइनस वाला नहीं, पॉजिटिव। क्लियर हो रही बात है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 8 से 9 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के बीच 0 अंश का कोण बनेगा। देखिए 0 अंश की बात कर दी तो 0 अंश का मतलब क्या हो गया, फिर से वही केस, ओवरलैप। और ओवरलैप में ना हम जोड़ेंगे ना घटाएंगे। अब टाइम ड्यूरेशन उसने क्या बता रखा है, 8 से 9। 8 से 9 है तो आप क्या करोगे, 8 में 5 का मल्टीप्लाई, 8 पंचे 40, 40 सही 40/11। अब देखो ये 40 11 से 3 बार जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 43, यानी कि 43 होल 7/11। यही आपका आंसर होगा, जो कि हो गया 8:43 सही 7/11। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में ये रहा। तो अब तक तो आंसर आ गया होगा, चलिए देखते हैं फिर। जैसे कहता है 5 और 6 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक सीध में होंगी। देखिए एक सीध की बात की गई है, तो हो सकता है सबका आंसर आया, किसी का नहीं, या हो सकता है कुछ लोगों का ही आंसर आया हो। चलिए स्टार्ट करें। तो यहाँ आपको इस पॉइंट पर ध्यान रखना है कि दोनों सुइयां एक सीध में होंगी, और एक सीध यहाँ दो कंडीशन बनती है, एक तो ओवरलैप के लिए और एक अपोजिट के लिए। फॉर एग्जाम्पल देखो 5 से 6 के बीच की बात करता है, तो हमने 5 से 6 के बीच दो कंडीशन, एक ओवरलैप और एक अपोजिट के लिए। ओवरलैप की कंडीशन में आप देख रहे हो तो 5 से 6 के बीच ये हो गया हमारा 4 5 6, 5 से 6 के बीच, यानी कि ओवरलैप की कंडीशन ये देखो दोनों एक ही सीध में तो है, तो ये आपका केस जो बन रहा है, तो ये क्या होगा ओवरलैप की कंडीशन, संपाति मिलने की। और दूसरा जो बता रहा है, तो दूसरे केस के लिए आप जाओगे तो वहां पर केस क्या बनेगा, इस तरीके से देखो, यहां पर केस बन जाएगा अपोजिट के लिए, यानी कि हम अपोजिट इस तरीके से जाएंगे। ये आपका घंटे मिनट सॉरी हाँ, ये मिनट की सुई हो जाएगी और ये घंटे की। देखो 5 से 6 के बीच की ही बात हो रही है, तो इस केस में आपको दोनों निकालने होंगे। दोनों में देखो 5 से 6, पहला ओवरलैप की अगर बात करें तो ओवरलैप में क्या करोगे, 5 का मल्टीप्लाई, तो 5 पंचे 25, 25 सही 25/11। देखो 25 दो बार डिवाइड होगा, यानी कि वो दो को हम कहाँ जोड़ेंगे 25 में, तो 25 2 27, यहाँ कितना बचेगा 3, तो यहाँ 3/11। तो पहला टाइम ड्यूरेशन जो निकला वो हो गया आपका 5:27 सही 3/11। दूसरा केस जो निकलेगा वो हो जाएगा अपोजिट के लिए। अब इस अपोजिट के केस में अगर आप देखते हो तो क्या बनेगा, देखो 5 में प्रोसीजर यही है, यहाँ तक तो हम सेम होगा, यानी कि 5 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 25। अब मैंने अभी इससे पहले बताया था 25 में अगर 30 घटाएंगे तो वैल्यू निगेटिव में जा रही, जब वैल्यू निगेटिव में जा रही तो हमें क्या करना है, निगेटिव माइनस नहीं करना है, जोड़ देना है। तो अब हम यहाँ 25 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 55। क्लियर हो रही बात। तो यानी कि ये 55 की बात कर रहा है, तो आप सीधा 55 सही 55/11। क्लियर हो रही बात। तो अब यहाँ पर इस तरीके से होगा, तो ये कट होगा 5 बार, तो हो गया हमारा 60, मतलब टाइम होगा 5:60, यानी कि आपका 60 कितना हो गया 6 बजे। यानी कि ये जो डायग्राम जा रहा है वो सीधा स्ट्रेट इस तरीके से नहीं, 5 से 6 के बीच ये चला जाएगा अपोजिट का केस। क्लियर हो रही बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए।
दिया है 9 बजे के बाद रात्रि 9 और 10 के बीच एक दीवार घड़ी की घंटा और मिनट की सुइयां एक दूसरे की विपरीत दिशा में किस समय होंगी। विपरीत की बात, फिर अपोजिट, यानी कि टाइम किसके बीच कह रहा है, 9 to 10 के लिए। यानी 9 में क्या करना है, 5, 9 5 6 45। अब 45 में क्या करेंगे आप, 45 में 30 घटा देंगे तो कितना हुआ, 15। 15 सही 15/11, यानी कि 15 सही 15/11। अब देखो यहाँ पर एक बार जा रहा है, यानी कि क्या हो गया, 16 सही 4/11। ये किसके लिए होगा, ये आपका हो गया अपोजिट का केस, यानी कि 9:16 सही 4/11। क्लियर हो रहा है, कोई डाउट? अच्छा, जिसको समझ में नहीं आया फिर से सुन ले। 9 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का, 9 5 6 45। अब अपोजिट है ना, एक दूसरे से विपरीत दिशा में है, तो 45 में 30 घटा दो, कितना हुआ, 15। 15 सही 15/11। 11 से भाग दोगे कितना हो गया, एक बार जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 16 सही 4/11, और यही आपका टाइम हो गया। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है वह कौन सा समय है जो 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाती है। देखिए 90 अंश का कोण बनाने का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर केस, जो थर्ड केस था। उस थर्ड केस में हम लोग ने क्या किया था कि थर्ड केस में 90 डिग्री ओवरलैप 0, ये अपोजिट का केस हो गया था, और इसके बाद 90 डिग्री। अब इस 90 डिग्री में हमें एंगल डिफरेंस कितना मिल रहा है, 90, टाइम डिफरेंस 15 मिनट का अंतर। तो हमें उस 15 को जोड़ेंगे या घटाएंगे, चलिए जल्दी से देखते हैं। टाइम बोला गया है 2 से 3 बजे के बीच, तो 2 से 3 बजे के बीच के लिए हम जाते हैं, तो 2 से 3 बजे के बीच, ठीक। 2 में क्या करना है, 5 का मल्टीप्लाई, 2 5 6 10। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप 15 जोड़ोगे भी घटाओगे भी, क्योंकि समकोण में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि समकोण 2 बार होता है, 1 बार नहीं, 2 बार, इसलिए जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी। तो 10 में हम जोड़ देते हैं 15, क्योंकि यहाँ 15 का डिफरेंस है, तो 15 और 10 हो गया 25। यहाँ 25 सही 25/11 डिवाइड करेंगे तो 25 2 बार जाएगा, यानी कि 11 25 कितना हो गया, 25 में 2 जोड़ेंगे 27, यहाँ रिमाइंडर बचेगा 3/11। इसके बाद नेक्स्ट जब ऐड किया है, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 10 में 15 घटाओगे कितना होगा, -5। जब -5 है, हमें तो मिनट पॉजिटिव में लाना है। कैसे लाएंगे, इस -5 में 60 जोड़ के, और जब 60 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 55। जब 55 हो गया तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, 55 सही 55/11 कितनी बार जाएगा, 5 बार। जब 5 बार जाएगा वो 5 यहाँ ऐड हो जाएगा, ये हो गया 60, यानी कि टाइम होगा 2:60। इसको हम डायरेक्टली कह सकते हैं 3 बजे। क्लियर हो रही बात है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कह रहा है 4 से 5 बजे के बीच कब घड़ी की घंटे और मिनट की सुई 15 मिनट का अंतर। देखिए अभी मैंने आपको बताया 15 मिनट का अंतर बोले या बोलता है आपका कि 90 डिग्री, दोनों तो सेम है ना, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, तो 15 छक्के 90, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस क्वेश्चन में, इसमें क्वेश्चन क्या था, 4 से 5 के बीच के लिए, तो 4 से 5 के लिए आप क्या करोगे, 4 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे, 4 5 20। अब 15 है, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, तो 15 अगर हम जोड़ते हैं तो कितना होगा, 35। तो 35 सही 35/11। देखो कितनी बार जाएगा, 3 बार। जब 3 बार ये चला गया तो 3 यहाँ ऐड हो जाएगा, 38। 38 सही कितना बचा, 2/11। तो पहला टाइम तो आपका सीधा निकल गया, 4:38 सही 2/11। दूसरा समय हम यहीं पर 20 में क्या करेंगे, 15 घटाएंगे, तो जब घटाएंगे तो कितना बचा, 5। 5 सही 5/11, यानी कि आपका जो आंसर हो गया वो 4:05 सही 5/11। क्लियर हो रही बात है, कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो अब यहां पर दिया गया है कि वह समय बताइए जब 4 और 5 बजे के बीच सुइयों के मध्य 30 अंश का कोण होगा। देखिए जब अभी तो उसने बोल दिया था एंगल 90 डिग्री या अपोजिट की बात हो रही थी, अब कह रहा है 30 डिग्री के डिफरेंस की बात कर रहा है। तो 30 डिग्री के डिफरेंस में क्वेश्चन जो दिया गया वो किसके लिए दिया गया, 4 से 5 बजे के बीच। तो 4 से 5 है
और कह रहा है 30 डिग्री। तो आप कोशिश करो कि इसको कन्वर्ट कर लो मिनट में। कैसे? अभी आपको पता है कि 1 मिनट में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 6 डिग्री का। तो 1 डिग्री में कितना होगा, 1/6 मिनट। दूसरी बात, अगर 30 डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर कितना होगा, 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/6 इंटू 30, 6 से कट करो 5, यानी कि 5 मिनट होगा इज इक्वल टू 30 डिग्री। और ये 5 मिनट जो बता रहा है आपको वो डिफरेंस है, ठीक है, वो टाइम डिफरेंस बता रहा है। तो अब इस केस में आपको सीधा सीधा यहाँ पर ये ध्यान देना है कि अगर एंगल कभी भी 6 का मल्टीपल हो तो उसको 6 से डिवाइड कर दो। अगर 6 का मल्टीपल नहीं होगा तो उस केस के लिए मैं दूसरा फॉर्मूला या दूसरा ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक। अब इस केस के लिए आपको देख रहा है कि ये क्या है, 6 का मल्टीप्लाई, यानी कि 6 पंचे 30। अगर इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 5। तो अब लॉजिक जो है वो लॉजिक सेम है जैसे पिछली बार किया था। 4 में गुणा करेंगे 5 का, 4 पंचे 20, यानी कि यहाँ पर कितना हो गया, 20। अब इस 20 में 5 जोड़ेंगे ये और घटाएंगे, दोनों केस करेंगे। अगर हम 5 जोड़ते हैं तो कितना होगा, 25, 25 सही 25/11, यानी कि हो गया 27 सही 3/11। दूसरा केस, इसी 20 में अगर हम 5 घटाते हैं तो कितना होगा, 15, 15 सही 15/11। कितनी बार गया, एक बार। तो 15 में एक बार जाएगा तो यहाँ हो गया 16 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 4, तो 4/11, यानी कि टाइम जो बनेगा वो टाइम हो गया आपका 4 से या 4:27 सही 3/11। एक टाइम ये है, दूसरा है 4:16 सही 4/11। अब देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से जैसे कि आपने देखा, तो इसमें क्या दिया गया है, एक तो दिया है 4:20 सही 4/11, 4:16 सही 4/11, फिर है 4:30 5। अगर इसके पहले वाले वीडियो को आपने देखा होगा तो उस समय एक डायरेक्ट मेथड भी बताया था कि जो एंड वाले हैं, जैसे कि इसमें आप देखोगे जो सेकंड ऑप्शन है, तो सेकंड में 6 और 4, यानी कि आपको जो ट्रिक बताई थी उस ट्रिक में क्या कहा गया था कि 4:16 सही 4/11, ये सेकंड ऑप्शन में दिया गया है। तो 6 और 4 को जोड़ दो तो कितना हो रहा है, 10। क्लियर हो रहा है? अब इसके पहले देखोगे तो 4:20 है, 20 का 0 0 और 4 जोड़ोगे कितना होगा, 4 ही तो होगा, 10 नहीं होगा। तो इसका मतलब आंसर जो है वो देखते ही आपका सेकंड हो जाता। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे है उसे सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन दिया है, सायं 8:30 बजे सायं 8:30 बजे घड़ी के घंटे और मिनट के सुइयों के बीच कितने अंश का कोण। 8:30 बजे की बात कर रहा है, यानी कि 8:30 मतलब 8:30। इस बीच एंगल कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिए कि जो इससे पहले वीडियो में आपने देखा हो तो आपको एक फॉर्मूला बताया था, m = 2/11 T1 × 30 ± थीटा। देखिए इसको हम अगर और सिंप्लीफाई कर दें तो सिंप्लीफिकेशन में एक ट्रिक बन के आ जाती है, ठीक है। बेसिक मेथड तो यही है। तो अगर हम इसको थोड़ा और सिंपल कर लें तो ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे। देखिए या तो हम अगर हम देखते हैं तो हमारी जो वैल्यू है यहाँ m, क्योंकि 8:30 है तो m जो होगा वो होगा 30 और T1 जो होगा यहाँ पर वो T1 होगा 8। एंगल हमें जो निकालना है, यानी कि एंगल डिफरेंस जो थीटा है वो हमें निकालना है। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। या इसका दूसरा तरीका कि इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कर दें और डायरेक्ट वैल्यू रख लें। किस प्रकार से, लेकिन सिंप्लीफाई वाला मेथड अभी के लिए आपका, चलिए देख रहे हैं। तो ये 2/11 इधर गया तो क्या होगा, 11m/2 हो गया, इधर हो गया T1 × 30 ± थीटा। अब एंगल निकालना है तो एंगल क्या होगा, ± थीटा = हो गया आपका, क्या हो गया, ये वैल्यू इधर आ जाएगी तो 11m/2 और -T1 × 30, या इसको हम कह सकते हैं 30 T1। तो डायरेक्ट इसमें वैल्यू रखते हैं तो 11/2
m कितना था 30 माइनस 30 इंटू T1 कितना है, T1 है 8। कट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15, 15 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो 15 1 15, 15 5 और 15 1 कितना होगा 15 प्लस 1 हो जाएगा तो कितना होगा 16। 165 माइनस 8 24 240। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो वैल्यू है अब 165 से तो घटेगी नहीं, तो 240 से घटाओ। जब 240 से घटाएंगे 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, कैरी हो गया 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 3, 3 में से नहीं जाएगा यानी कि 23, यहाँ 23 में से 16 चले गए, कितने बचे 7, 75। अच्छा ये 75 माइनस का है। यहाँ पर आपने देखा है कि थीटा जो है वो प्लस माइनस दिया गया है, यानी कि माइनस का 75। तो एक बात ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम थीटा की वैल्यू माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस 75 करते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 75, ये भी ऑप्शन में हो सकता है। दूसरा एक और ऑप्शन में हो सकता है, जैसे कि आपको दिया गया है यहाँ अगर हम प्लस थीटा लेते हैं तो यहाँ माइनस का 75 है, तो एंगल माइनस में नहीं होता, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो जब माइनस में नहीं होता है तो उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, कैसे 360 से घटा के, यानी कि 360 में 75 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, इसके बाद यहाँ हो गया 35 और 35 में से क्या 285, दोनों आंसर सही है आपका 75 भी और 285 भी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि आपके स्क्रीन में है। और अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। जो फॉर्मूला था वो ये ध्यान रख लीजिए कि थीटा इज इक्वल टू 11/2m और इसके बाद यहाँ माइनस का 30 T1। माइनस करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर वहाँ प्लस करेंगे तब भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये हम एंगल निकालने के लिए करते हैं। अगर वैल्यू यहाँ पर निगेटिव आ रही है 360 से घटा दो, अगर 360 से ऊपर जा रही है तो भी आप 360 से घटाओगे। ठीक, पॉजिटिव आ रही है तो वही रहेगा। 5:15 पर घड़ी की सुइयां किस कोण पर झुकती है। अब देखिए यहाँ 5:15 की बात कर रहा है, सीधा पता है आपको 5 T1 कितना हो गया आपका 5 हो गया और m होगा ये T1 होगा, ये हो गया m कितना है, m है 15। तो अब वैल्यू पुट करो तो थीटा डायरेक्ट निकालोगे 11/2 इंटू 15 माइनस 30 इंटू 5। ठीक, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना होगा 165 डिवाइड बाय 2 माइनस 3 पंचे 15 150। कट करिए कितना होगा 82.5 माइनस का 150। अब आप देख रहे हो तो इसको हम और कम कर लें तो कितना होगा, तो यहाँ पर 0 देखो 0 से घटेगा, पॉइंट है तो यहाँ 0 हो गया, तो यहाँ ये कितना जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 9 में से 2 गया 7। अब यहाँ कितना हुआ 14, 14 में से 8 गया 6, 8 6 14। अब ये निगेटिव है, देखिए निगेटिव है इसका मतलब क्या है कि थीटा भी तो हमारा प्लस माइनस था, तो हम इसको मॉड कर सकते हैं। तो जो मॉड कर सकते हैं तो थीटा हमारा डायरेक्ट आंसर क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 67.5। क्लियर हो रही बात। इसके बाद दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है, अगर ऑप्शन में ये ना हो तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पर माइनस आए प्लस आए सीधा सीधा आप घटा दोगे किसमें 360 में 67.5 घटा दोगे, वो सेकेंड आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि मुगल सराय से इलाहाबाद के लिए बस प्रति 50 मिनट के बाद चलती है। यह भी घोषणा है कि पिछली बस मुगल सराय से समयानुसार 15 मिनट पूर्व छूट चुकी है, अगली बस दोपहर 12:10 बजे जाएगी। यह घोषणा कितने बजे? तो इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है कि आप अगर एक नॉर्मल पॉइंट बोलूँ तो आप जब घर जाते हो, घर मतलब कोई दिल्ली का होगा, कोई मुंबई, कोई कानपुर, कहीं भी होगा, तो मैंने मान लिया कि आप कहाँ दिल्ली जा रहे हो। ठीक है, जब आप दिल्ली जा रहे हो तो वैसे इस समय देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र दिल्ली और मुंबई ही है कोरोना से, तो लोग वहाँ से भाग रहे हैं,
वहाँ नहीं जा रहे। चलिए हमने ले लिया कानपुर, ठीक है। तो यदि आपको कानपुर जाना है तो आप क्या करोगे, पहले बस स्टॉप पे जाओगे। बस स्टॉप पे जाते ही आपने देखा कानपुर की बस, तो क्या डायरेक्ट बस पे बैठ जाओगे? नहीं, आप या तो ड्राइवर या तो कंडक्टर जो है उससे पूछोगे, वो जानकारी देगा। अगर उसे नहीं पता तो सीधा आप सोचते हो सीधा, अगर वो नहीं उपलब्ध होते तो सीधा पूछताछ काउंटर होता है, वहाँ जाके आप पूछ लेते हो। तो उस केस में यहाँ पर आपने क्या किया, जब पूछताछ काउंटर पे जाते हो तो वो कहता है एक बस अभी 10 मिनट पहले गई है। 10 मिनट पहले गई का मतलब क्या होगा कि आप 10 मिनट लेट हो, बस 10 मिनट पहले निकल चुके। अगर आप 10 मिनट बाद आते तो आप राइट टाइम, मतलब 10 मिनट बाद आए हो ना, तो 10 मिनट बाद आए हो यानी कि आप लेट हो। अगर 10 मिनट पहले आ जाते तो राइट टाइम होते। चलिए इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि 2 पॉइंट बोला गया है। एक तो ये बोला गया है कि हर 50 मिनट में बस चलती है, ठीक। दूसरा पॉइंट इसमें ये बोला गया है कि समयानुसार 15 मिनट पूर्व छूट चुकी, 15 मिनट पहले छूटी है। अगली बस कितने बजे जा रही है? 12:10 पर। तो आपको इस पर फोकस करना है, अगली बस जा रही है 12:10 पर, ठीक है। अब पिछली बस कितने बजे गई होगी? तो जब पिछली बस है, अभी वाली 12:10, पिछली वाली कितनी गई? 50 मिनट पहले, यानी कि इसमें 50 मिनट घटा दो। अब घटाओगे भी कैसे कि ये घटाया माइनस, अब देखो कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि 10 में से 50 कैसे जाएगा, तो यहाँ से एक कैरी लेते हैं, और एक कैरी मतलब 10 लेते हैं, तो यहाँ बोल देते हैं कि 100 हो गया। अब इस केस में आपको यहाँ पर ये घंटा है, ये मिनट है, तो 1 घंटा ले रहे हो कैरी में, आप कैरी में 1 घंटा, और 1 घंटा बराबर कितना है? 50 मिनट। तो आप 50 मिनट, सॉरी, यहां से आप ले रहे हो कैरी 1 घंटा, ठीक है। जब 1 घंटा कैरी ले रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा, यहां जाएगा 60 मिनट, और जब 60 मिनट जाएगा तो आप क्या करोगे, यहां पर जोड़ दोगे 60 मिनट। जब 60 मिनट यहां जोड़ेंगे तो यहां कितना हो जाएगा? 70, और यहां 1 घंटा कम हो गया तो 11, मतलब अब आपको जो घटाना है वो 11:70 में घटाना है। तो देखो 70 में 50 घटाओ 20, इसके बाद 11 एज इट इज़ आ जाएगा, जो तो आपका जो टाइम होगा वो 11:20, यानी कि जो पिछली बस थी वो कितने बजे गई? 11:20। उसका जो राइट टाइम था वो 11:20 था, लेकिन आप तो 20 मिनट लेट आए हो, नहीं हाँ 15 मिनट, सॉरी 15 मिनट लेट आए हो। तो आप क्या है, 15 मिनट देरी से आए हो, इसीलिए तो 15 मिनट पहले चली गई है। अच्छा, ये 15 मिनट पहले निकल चुकी, मतलब इसके 15 मिनट बाद आप आए हो, तो आप इसमें 15 जोड़ दो, आंसर हो जाएगा 11:35। क्लियर हो रही बात? बहुत सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगली बस कितने बजे जाएगी। तो अगली बस कितने बजे गई है? अगली बस गई है आपकी 12:10 पर। पिछली बस कितने बजे जाएगी? 50 मिनट पहले निकली होगी। 50 मिनट पहले निकली होगी तो 50 मिनट इसमें घटा दोगे तो कितना बचेगा? ये बच जाएगा 11:20। क्लियर हो रही बात? ये 11:20 है, तो आप तो 15 मिनट बाद पहुंचे हो ना, 15 मिनट बाद पहुंचे हो, तो यानी कि बाद पहुंचे हैं तो +15 कर दो तो 11:35। क्लियर हो रही बात? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जल्दी से सॉल्व करके बताइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें कि लिखा है कानपुर से हर 2 घंटे के लिए लखनऊ की रेलगाड़ी छूटती है। कानपुर स्टेशन पर एक घोषणा की गई, लखनऊ के लिए गाड़ी 20 मिनट पहले छूटे, यानी कि हर 2 घंटे में ट्रेन कानपुर से लखनऊ जाती है। दूसरा केस कहता है कि 20 मिनट पहले छुट्टी है, यानी कि आप 20 मिनट लेट पहुंचे हो। इसके बाद नेक्स्ट कहता है कि अगली गाड़ी 16:30 पर है, तो आपको सीधा 16:30 पर फोकस करना है। 16:30 कितने घंटे? 2 घंटे पहले गई है, यानी कि ये आने वाली, मतलब जो नेक्स्ट होगी वो वाली ट्रेन होगी नेक्स्ट जाने वाली, और जो पिछली जा चुकी है वो कितने घंटे बाद? 2 घंटे, क्योंकि हर 2 घंटे में, ठीक है, तो हर 2 घंटे में। क्लियर? तो हर 2 घंटे में बस जा रही, इसका मतलब कितना होगा? 16 में 2 गया 14:30, यानी कि 14:30 में कानपुर से लखनऊ के लिए रेलगाड़ी गई। अब आप कितनी देर बाद पहुंचे हो? आप पहुंचे हो 20 मिनट बाद, यानी कि यहाँ पर हम 20 मिनट और जोड़ देंगे तो कितना होगा? 14:50, और 14:50 ऑप्शन में है, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करिए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है मोहन बस डिपो पर उस समय पहुंचा जब 14-20 घंटे पूरा होने में 10 मिनट शेष थे। यानी कि 14-20 कंप्लीट होने में 10 मिनट शेष थे, मतलब कितने बजे पहुंचा? 10 मिनट पहले पहुंचा। यानी कि 14:10 में पहुंचा वो, 20 में हम 10 घटा देंगे, 14-20 में हम कितना घटाएंगे? 10, क्योंकि 10 मिनट शेष थे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 14:10। अब इसके बाद कहता है उसे पता चला वो 30 मिनट लेट चल रही बस के पुनः निर्धारित समय से 15 मिनट पहले आ पहुंचा। अब वो 15 मिनट पहले आया है, किससे? जो ट्रेन लेट हो चुकी है। अब वो पहले 15 मिनट पहले आया है ट्रेन, जो ट्रेन लेट हो चुकी है, ठीक है। अब वो कितने बजे पहुंचा है? 14:10 पर। अब आप अगर इस केस में एक पॉइंट है कि यहाँ पर ये देखो कि लेट चल रही बस को, बस जैसे दिया गया है कि उसे पता चला कि वह 30 मिनट लेट चल रही बस के पुनः निर्धारित समय से। इतने को अगर हम थोड़ी देर के लिए हाइड कर लें तो क्या होगा? तो वो कहेगा कि 15 मिनट पहले ही आ पहुंचा। यानी कि 15 मिनट पहले आया है ना, जो पुनः निर्धारित समय उसके 15 मिनट बाद होगा, तो इसमें आप क्या करोगे? 15 जोड़ दोगे, 15 मिनट जोड़ दोगे, तो कितना हो गया? 14:25। यानी अब ट्रेन जो आएगी वो 14:25। ट्रेन का पुनः निर्धारित समय है ये है पुनः निर्धारित समय। और पूछा क्या गया है? जो फिक्स है, राइट टाइम है। यानी कि जो निर्धारित समय है वो पूछा गया है। क्लियर? अगर आप देखो तो निर्धारित समय की बात कर रहा है, तो वो कितना था? वो निर्धारित समय कब है? क्योंकि ट्रेन तो 30 मिनट लेट है ना। जब 30 मिनट लेट है तो यानी कि उसको 30 मिनट पहले आना चाहिए था। क्लियर? जब 30 मिनट पहले आना चाहिए था तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 30 मिनट घटा देंगे तो बचेगा कितना? अब 25 में से 30 मत घटाना, यहाँ पर कितना हो जाएगा? एक कैरी 60, यानी कि 65, नहीं सॉरी, यहाँ 60 आएगा, 60 में से 25 जोड़ेंगे, कितना होगा? 85। तो 85 में से 30 घटाओ, तो 85 में से 30 घटाओगे हो जाएगा 55, और यहाँ होगा 13, यानी कि उसका जो राइट टाइम था वो 13:55 था। क्लियर हो रही बात है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन में बहुत इजी अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो कहता है कि 3 घंटियाँ क्रमशः 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि घंटियाँ 11 बजे पूर्वाह्न एक साथ बजती है, 11 बजे पूर्वाह्न का मतलब क्या होगा? AM, यानी कि 11 बजे वो फिक्स चलती है, इतने बजे सेट कर दिया गया। इसके बाद वो कितने अंतराल में बजती है? 15, 20 और 30 के अंतराल पर। तो आपको क्या करना है? सीधा सीधा तरीका, 15, 20 और 30 का LCM ले लेना है। और LCM लेना तो आपको आता ही होगा, तो हम जल्दी से देख लेते हैं। तो LCM के लिए कितना हो जाएगा? 30, और यहाँ टोटल LCM बनेगा 60। वो कैसे बनेगा? 30 जो मैक्सिमम फैक्टर है उसको देख लो आप, सीधा सीधा 30, और 30 में क्या करोगे? यानी कि आप इसमें कॉमन फैक्टर 2 बचा, 30 और 2 कितना हो गया? 60। जल्दी से करोगे। अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो जल्दी से देखो, 30 जो बिगेस्ट फैक्टर है वो 30। अब देखो कि 30 में जो फैक्टर है वो कितना है? वो है 2 × 15। देखिए 15 तो ये इंक्लूड हो गया, देखिए 5 और 2, यहाँ पर जबकि इसका क्या है? 2 × 2 × 5, 5 और 2 तो मिल रहे बट 2 नहीं मिल रहा। क्लियर हो रही बात? तो अब हमारा यानी कि सीधा सीधा LCM 60। और मुझे पता है कि ये एक तरीका नहीं, कई सारे तरीके हैं LCM निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सब अपना अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं, कोई मल्टीप्लाई करके, कोई फैक्टराइजेशन, पूरा लेंदी मेथड, ठीक है। तो मैं वो चीज़ें नहीं बताऊँगा। तो यहाँ हमें सीधा सीधा देखना है कि हमारे पास जो LCM 15, 20, 30 का LCM निकाल दो, LCM हो गया 60। अब जो टाइम होगा इस 60 को जोड़ दो 11 पे, 11 में जोड़ेंगे 60 तो कितना हो गया? 12। अभी 12 AM होगा PM, 12 बज गए, दोपहर के 12 बजे PM होता है, रात के 12 बजे AM होगा, यानी कि ये क्या हो गया? PM। क्लियर हो रही बात? अब जब ऑप्शन की बात करें तो 12 PM, तो ऑप्शन कहाँ दिया गया? ऑप्शन दिया गया है B। क्लियर? लेकिन गलत, आप गलत देख रहे हो। तो आप देखो क्या है, ऑप्शन उसके नीचे दिए गए। ऑप्शन क्या दिया गया है? थर्ड ऑप्शन आपका राइट होगा, ये ध्यान रखना। कभी जल्दबाजी के चक्कर में सही क्वेश्चन करने के बाद गलत ऑप्शन टिक ना कर देना। क्लियर हो रही बात? ठीक है। इसके बाद अगली क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करो।
इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जब मैं स्टेशन पहुंचा तब पता चला मैं गाड़ी छूटने से आधा घंटा पहले पहुंच गया हूं। ठीक है, मतलब ट्रेन चली नहीं है, वो आधा घंटा पहले पहुंच गया। अब इसके बाद कहता है गाड़ी 1 घंटा 30 मिनट विलंब होने के कारण 6:20 पर आई। क्लियर, यानी कि ट्रेन जो है वो कितने बजे आई, 6:20 पर। तो अब विलंब कितना हुई थी, 6:20, विलंब होने के कारण। ठीक है, विलंब मतलब लेट हो गई, तो उसका जो राइट टाइम था उस राइट टाइम को आप निकालोगे। तो जब राइट टाइम निकालोगे, जो कैंडिडेट आया है, मैं पहुंचा हूं, तो मैं राइट टाइम के अकॉर्डिंग पहुंचा हूं ना। मुझे पता है कि मान लीजिए मैं 5 बजे ट्रेन है मेरी, ठीक, तो मैं 4 बजे पहुंचा हूं या 3:30 बजे पहुंचा हूं। क्लियर, 3:30 ज़्यादा हो गया, तो यानी कि 5 बजे की ट्रेन में या तो हम 4 ले लेते हैं या मैं बोल दूं 4:30 हो गया, 4:45, मतलब पहले पहुंचे। तो हम पहुंचेंगे किसको देख के, राइट टाइम को देख के। ठीक है, तो अब इसमें जो निकला है कि ट्रेन कितने बजे पहुंच रही, 6:20, और लेट कितना है, वो जो लेट है वो है 1 घंटा 30 मिनट। तो 1 घंटा 30 मिनट इसमें हम क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि पी पहले आ जाती तो जो राइट टाइम हो जाता। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 80, क्योंकि हम यहाँ से कैरी लेंगे 1 घंटा, तो ये 80 में से 30 गया, 80 में से 30 चला गया, कितना होगा 50। अब यहाँ कितना बचा, 5 में से 1 गया 4, यानी कि ट्रेन का राइट टाइम कितना था, 4:50। क्लियर है। और मैं कब पहुँचा, मैं 30 मिनट पहले पहुँचा हूँ। जब 30 मिनट पहले पहुँचा हूँ तो इसमें 30 मिनट घटा दीजिए, तो 4:20 मैं स्टेशन में पहुँच गया। क्लियर हो रही बात। तो आंसर जो बना वो होगा 4:20। क्लियर। 4th ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 17th। मंगलवार के दिन गोष्ठी की जगह पर सुबह 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंचकर मैंने पाया कि मैं उस व्यक्ति से आधा घंटा पहले आया हूं जो कि 40 मिनट देर से आया था। गोष्ठी का नियत समय क्या था। देखिए, मंगलवार के दिन गोष्ठी की जगह पर सुबह 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंचा हूं, यानी कि मैं कितने बजे पहुंचा, 8:15 में। 8:30 से 15 मिनट पहले 8:15 पे। क्लियर हो रहा है। ठीक है, पहुंचकर मैंने पाया, क्या पाया, मैं उस व्यक्ति को, दूसरा व्यक्ति होगा, उससे आधा घंटा पहले आया हूं। तो वो व्यक्ति क्या होगा, वो मेरे आने के आधा घंटा बाद आएगा ना। तो यानी कि इसमें आधा घंटा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8:45। क्लियर हो रही बात। तो जो दूसरा व्यक्ति है वो कितने बजे आएगा, 8:45 पर। अब कहता है जो दूसरा व्यक्ति था वो कितना लेट है, वो 40 मिनट, यानी कि उसने राइट टाइम था 40 मिनट पहले, यानी कि वो 40 मिनट लेट आया है। तो यानी कि आप यहाँ क्या करोगे, 40 मिनट घटा दोगे तो कितना होगा, 8:05। क्लियर हो रही बात। लेट आया है वो, देरी से आया है। क्लियर। जल्दी आ जाता तो हो जाता, मतलब 8:05 पर आ जाता तो गोष्ठी अटेम्प्ट कर लेता, मीटिंग अटेम्प्ट कर लेता, स्टार्टिंग हो जाती है उसके, स्टार्टिंग से ही आता। वो लेट था, 40 मिनट बाद में आया। क्लियर हो रही बात। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। इसे सॉल्व करते हैं। पार्टी अध्यक्ष 11:40 बजे सभा में पहुंचते हैं। मंत्री सभा में पार्टी अध्यक्ष के आने के 25 मिनट बाद पहुंचते हैं तथा उन्हें 10 मिनट की देरी हो जाती है। सभा शुरू होने का निश्चित समय क्या है। ठीक, पहला ऑप्शन था ज्ञात नहीं कर सकते, 12:05, 11:15, 11:55। चलिए स्टार्ट करें। तो यहाँ सबसे पहले कहता है पार्टी अध्यक्ष कितने बजे पहुंचे। पार्टी अध्यक्ष पहुंचे 11:40। पार्टी अध्यक्ष पहुंच गए 11:40 पर। ठीक। अब कहता है मंत्री सभा में पार्टी अध्यक्ष के आने के 25 मिनट बाद पहुंचते हैं, यानी कि इसमें हम 25 मिनट ऐड कर देंगे। तो 25 ऐड करेंगे तो यहाँ कितना होगा, 5, ये 6, 60 हो जाएगा, यानी कि 0, 60, एक इधर चला जाएगा, 2, 12, 5 पर। कौन आ रहा है, वो आ रहे मंत्री जी। इसके बाद नेक्स्ट कहता है तथा उन्हें 10 मिनट की देरी हो जाती है, यानी कि 10 मिनट की देरी किसको हो रही, मंत्री जी लेट आ रहे हैं। तो यानी कि यहाँ 10 मिनट हम कम कर देंगे। तो जब 10 मिनट कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 11:55। क्लियर हो रहा है। या हम डायरेक्ट इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में हमारा क्या था, 11:40 था। हमने देखा कि दोनों में डिफरेंस कितना था, 25, एक बाद पहुँचे
प्लस में पहुंच रहे हैं और एक माइनस में, यानी कि बाद प्लस के लिए और पीछे जाने के लिए माइनस, यानी कि 25 में से अगर 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 मिनट आगे की तरफ जा रहा है, तो हम यहाँ 15 मिनट डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, तो जो हो गया 11:55, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करिए। एक घड़ी के घंटे और मिनट वाले कांटे 1 बजे अपराह्न से 11 बजे अपराह्न की समयावधि में अपनी गति के दौरान कितनी बार एक दूसरे के लंबवत होंगे। तो यानी कि यहाँ लंबवत होने का मतलब होगा परपेंडिकुलर, और आप जानते हो कि 1 घंटे में परपेंडिकुलर होते हैं 2 बार। तो हमें सीधा सीधा पहले जो क्वेश्चन कह रहा है उस चीज़ को समझ लेते हैं। 1 अपराह्न मतलब 1 PM, 1 PM से बात कर रहा है 11 PM की। तो देखो टोटल इनके बीच घंटे कितने होंगे, 1 से 11, तो यानी कि यहाँ 10 घंटे होंगे। अब आपको पता है 1 घंटे में कितनी बार होता है, 1 घंटे में होता है आपका 2 बार, तो यानी कि 10 घंटे में 10 2 कितना हो गया 20। क्लियर। लेकिन ये आंसर नहीं है। आपको पता है कि इसके 1 से लेके 11 के बीच 2 टाइम ड्यूरेशन ऐसे हैं, वो टाइम ड्यूरेशन है 3 से लेके 4 और 9 से 10। इनके बीच तो केवल एक बार ही तो होता है, इनके बीच केवल समकोण 1 बार होता है। यानी कि हमने तो पूरा टोटल इंटू 2 का कर दिया है, यानी कि इनका भी 2 जोड़ दिया है। तो अब हमने 2 जोड़ दिए थे, तो यहाँ 2 मतलब 2 में से 1 घटाना पड़ेगा। तो एक इसका कितना घटा दो 2, कितना हो गया 18, यानी कि हमारा जो आंसर हुआ वो 18 होगा। क्लियर हो रही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक चलते हुए एक घड़ी की घंटे की सुई मिनट की सुई की कितनी बार समकोण। सेम चीज़ है, सुबह 10 से रात के 10 बोल रहा है, यानी कि जो आपका सुबह 10 से रात्रि 10 कितने हो गए 12 घंटे। तो 12 घंटे में आपको पता है, आपने प्रॉपर्टी भी पढ़ी है कि 12 घंटे में कितनी बार होता है 22 बार। 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, और इसी तरह 24 घंटे में 44 बार। क्लियर। तो इसका सीधा आंसर हो गया 22। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराह्न 1 बजे से रात्रि 10 बजे तक चलते हुए एक घड़ी की घंटे की सुई तथा मिनट की सुई कितनी बार समकोण पर होगी। जल्दी से इसका आंसर बताइए। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं। स्टार्ट करें। तो चलो देखो, अपराह्न 1 बजे की बात करा, अपराह्न मतलब PM, 1 PM। फिर कहता है से रात्रि 10, यानी कि रात्रि 10 मतलब 10 PM। ये दोपहर के 1 बजे से लेके रात्रि के 10 बजे, टोटल कितने हो गए 9 घंटे। ठीक है। अब 9 घंटे हो गए तो 10 में से 1 घटाया 9 घंटे। ठीक है। अब इसके बाद कहता है कि कितनी बार समकोण होगा। तो आप देखते हो 1 घंटे में कितनी बार होता है एक बार समकोण। गलत, 1 घंटे में 2 बार समकोण होता है। जब 1 घंटे में 2 बार है तो 9 घंटे में 9 × 2 कितना होगा 18। लेकिन आपको इस बात को भी ध्यान रखना है, क्या 3 से 4 और 9 से 10 इसके बीच इंक्लूड है इंक्लूड। देखो 1 से 10 की बात कर रहा है, तो 1 घंटा इसका और 1 घंटा इसका, मतलब सॉरी 1 बार इसका 1 बार इसका, 3 से 4 के बीच का 1 बार और 9 से 10 के बीच 1 बार, ये हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिया। तो यानी कि यहाँ 2 कम करेंगे तो कितना होगा 60। क्लियर हो रही बात। कोई डाउट किसी को। ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। तो दोस्तों जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन ना समझ में आया तो वो कमेंट कर दीजिएगा, उनको मैं फिर से एक वीडियो बना के उस चीज़ को डिस्कस कर दूंगा। थैंक यू।